अच्छा, इसके बाद मैंने अब हम जो है कंपाइलेशन जो है उसको इन डिटेल देखते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा नहीं है कि बस ये एक स्टेप है कि ऊपर से हमने सोर्स दिया और नीचे से हमें जो है ऑब्जेक्ट कोड मिल गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। आम तौर पे जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और फिर फर्दर इन हिस्सों के अंदर जो है फर्दर हिस्से होते हैं, ठीक है ना। तो दो हिस्से हैं, वो है एक जो है एनालिसिस का पार्ट है और एक जो है सिंथेसिस का पार्ट है। इसको हम एनालिसिस सिंथेसिस मॉडल ऑफ कंपाइलेशन कहते हैं, ठीक है। इसके दो हिस्से होते हैं। दो हिस्सों में होता क्या है, जो एनालिसिस का पार्ट है उसमें जो आपका प्रोग्राम करना चाह रहा है उसको जो है हम एक ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में डालते हैं। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है, उसको ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में डालते हैं और इसको हम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है ना। सही है। हम जो है आपके जो सोर्स प्रोग्राम है उसको समझने की कोशिश करते हैं और वो कैसे करते हैं वो थोड़ा आगे जाके देखेंगे। यहाँ पर ये याद रखें कि उसको हम एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करता है कंपाइलर जो है आपका, और उससे उसको हम उससे वो जो है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बनाता है। इंटरमीडिएट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है उसके बाद सिंथेसिस भी है, तो ये इंटरमीडिएट है, यानी काम पूरा नहीं हुआ अभी, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। और सिंथेसिस में क्या है कि ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन लेते हैं और उसको जो है वो ट्री स्ट्रक्चर को लेता है, ठीक है ना, और उसको जो है आखिर में टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सिंपल अभी समझाने के लिए ऊपर ऊपर से मैं कर रहा हूँ कि इसमें एनालिसिस है और सिंथेसिस है। ये मॉडल है एनालिसिस सिंथेसिस मॉडल ऑफ, दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम प्रोग्राम को समझते हैं और उससे इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं और वो ट्री की फॉर्म में होता है, ठीक है, ट्री डाटा स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने पढ़ा। और फिर उस ट्री को हम लेते हैं सिंथेसिस में और कन्वर्ट करते हैं टारगेट प्रोग्राम में। अभी के लिए इतना समझना ज़रूरी है, लेकिन ये सारा काम कैसे होता है इसमें मुख्तलिफ हिस्से हैं, वो अगले आहिस्ता आहिस्ता करके देखते हैं, ठीक है। एनालिसिस की, अब फर्दर एनालिसिस के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हम उनको देख रहे हैं, ठीक है ना। एनालिसिस ऑफ द सोर्स प्रोग्राम इन कंपाइलिंग एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ थ्री फेजेस: लीनियर एनालिसिस, हायरार्किकल एनालिसिस एंड सिमेंटिक एनालिसिस। तो तीन इसमें आपके पास हिस्से हैं: लीनियर एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस। लीनियर एनालिसिस में क्या होता है, जो मैंने प्रोग्राम को समझने की बात किया, तो इस तीनों जो है वही काम करते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके। लीनियर एनालिसिस में इन विच द स्ट्रीम ऑफ द कैरेक्टर्स मेकिंग द सोर्स प्रोग्राम इज रेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ब्रोकन इनटू टोकन। ये एक बहुत बड़ी बात हो गई आप लोगों के लिए, लेकिन आसानी से समझना, ठीक है ना। अब आपके पास सोर्स प्रोग्राम है तो हम उसको लेफ़्ट टू राइट, एक आपके पास अगर प्रोग्राम की लाइन है, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी सेमी कॉलन, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो हम क्या करते हैं लीनियर एनालिसिस में, उसको लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं और उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अभी के लिए इसको इस तरह से समझो, और इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उन हिस्सों को या उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, टोकन्स, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट उसको रीड करते हैं। अब टोकन कैसे, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ए एक टोकन हो जाएगा, इक्वल जो होगा एक टोकन हो जाएगा, बी एक टोकन हो जाएगा। ये अभी आगे आप जाकर देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग के लीनियर एनालिसिस में क्या होता है, आप लेफ़्ट टू राइट उसको रीड करते हो और उसको टोकन बनाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास सिंटैक्स एनालिसिस आता है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, समझने के लिए सबसे आसान जो नाम है वो सिंटैक्स एनालिसिस है, ठीक है। और वो इस वजह से क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम रन करते हो ना, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर आपने देखो तो एक जो होता है, हम कहते हैं ना सर सिंटैक्स एरर आया, सर सिमेंटिक एरर आया, इसी तरह होता है ना। तो आप जो कहते हो ना सिंटैक्स एरर आया, तो वो कहाँ कैच हो रहा होता है, वो सिंटैक्स एनालिसिस उसका हो रहा होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली और बेसिकली इसमें हो क्या रहा होता है सिंटैक्स एनालिसिस में, कि आपने जो टोकन्स बनाया है उनको इकट्ठा किया जाता है और एक
एज अ सेंटेंस उसको देखा जाता है कि इसका सेंटेक्स जो है इस पूरे सेंटेंस का, अब मैं प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट नहीं कह रहा हूँ बल्कि सेंटेंस कह रहा हूँ, वो इस वजह से कि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं ये हमारी इंग्लिश ग्रामर से या हमारी जो हम इंसान बोलते हैं उसके करीब है, तो मैं सेंटेंस का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। यानी इंग्लिश में भी हम सेंटेंस कहते हैं ना, इसी तरीके से इसमें भी हम इसको सेंटेंस कहते हैं, या आप प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट कह लें, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं कि उसका सेंटेक्स ठीक है या नहीं, उसमें सेमीकोलन अपनी जगह पे लगा है, उसमें इक्वल जो है अपनी जगह पे सही लगा हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पार्सिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है, इसको सिंटैक्स एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। इसको हायरार्किकल एनालिसिस इस वजह से कहते हैं कि ये एक हायरार्की सी बनती है, आगे आप जाकर देखेंगे तो इसमें क्योंकि ट्री फॉर्म का सारा काम है इस वजह से ट्री की शक्ल बनती है, तो एक हायरार्की सी बनती है, यानी पेरेंट है, चाइल्ड है, उसके चाइल्ड है, वो वाले सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, इस वजह से इसको हायरार्किकल एनालिसिस भी कहते हैं। और इसको समझने के लिए सबसे बेहतरीन जो है लफ्ज़ जो है वो सिंटैक्स एनालिसिस है, ठीक है। उसके बाद जो एनालिसिस का तीसरा हिस्सा आता है वो है सिमेंटिक एनालिसिस, यानी उस सेंटेंस को हम जब पूरा लेते हैं और फिर हम उसको उसका मीनिंग के लिहाज से देखते हैं। पहले तो सेंटेक्स के लिहाज से देखा, सेंटेक्स एनालिसिस में सेंटेक्स के लिहाज से देखा, ठीक है, कि सेंटेक्स के लिहाज से वो ठीक है या नहीं। फिर सिमेंटिक एनालिसिस में देखा जाता है कि वो लॉजिकली, जो हम कहते हैं ना सर इसकी लॉजिक गलत है, तो लॉजिकली जो है वो प्रोग्राम ठीक है, वो स्टेटमेंट एक जो है वो ठीक है या नहीं, ठीक है ना, वो लाइन जो, वो सेंटेंस जो है वो लॉजिकली या सिमेंटिकली जो है ठीक है या नहीं, वो काम कहाँ किया जाता है, वो सिमेंटिक एनालिसिस के दौरान किया जाता है, ठीक है।